विधानसभेची निवडणूक ही लोकशाही व संविधान वाचवणारी लढाई आहे. पृथ्वीराज पाटील यांना मत म्हणजे राहुल गांधींना मत. खासदार इम्रान प्रताप गडी. भाजपा महाराष्ट्र लुटून गुजरातला नेत आहे. जाती धर्मात तेढ निर्माण करून नागरिकांमध्ये द्वेष निर्माण करत आहे. खासदार राहुल गांधी यांनी 4000 किलोमीटर पायी चालत भारत जोडो यात्रा केली. ती नफरत छोडो व भारत जोडो यासाठीच. महाराष्ट्रात मुली व महिलांचे लैंगिक शोषण व अत्याचार भयानक आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. 400चा गॅस 1000 झाला. कफनवरही जीएसटी, शाळेच्या दप्तरवर जीएसटी. ही माहिती सरकार लुटारू आहे. पृथ्वीराज बाबा यांना विधानसभेत पाठवणे म्हणजेच भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधींच्या कामाची मजुरी आहे. लोकशाही व स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. ते वाचवण्यासाठी पृथ्वीराज पाटील यांना भरघोस मतांनी निवडून द्या. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे. राज्यभर महाआघाडीची हवा आहे. पृथ्वीराज पाटील हे गेल्या निवडणुकीत अत्यल्प मतांनी हरले, पण गेली 5 वर्ष ते सांगलीसाठी राबतायत. त्यांना स्वतःच्या प्रपंचापेक्षा हात चिन्हासमोरील बटन दाबून भरघोस मतांनी विजयी करा, असे आवाहन आज सांगलीत पृथ्वीराज पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत खासदार इम्रान प्रताप गडी यांनी केले. यावेळी पृथ्वीराज म्हणाले, जर 2019ला खासदार इम्रान प्रताप गडी सांगलीत आले असते तर मी विजयी झालो असतो. 100 फुटी शामराव नगर हा भाग कष्टकरी कामगार वर्गातील लोकवस्तीचा आहे. इथला इनाम जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी व त्यांची नरक यातनेतून सुटका करण्यासाठी मला इथले लोक विधानसभेत पाठवणार आहेत. माझा लढा धर्मात शक्तीशी आहे. अपक्षाला मत म्हणजे भाजपाला मत होय. सावधपणे काँग्रेस व महाआघाडीच्या हातावर मतदान करा. गेल्या वेळची थोडक्यात हुकलेली आमदार होण्यासाठी संधी द्या. सांगली अधिक चांगली केल्याशिवाय राहणार नाही. यावेळी निरीक्षण खासदार करण सिंग, आमदार प्रकाश नहाटा, शंभूराज काटकर, रजाक नाईक, मुन्ना कुरणे, करीमभाई मेस्त्री, महेश शेठ पाटील, ताजुद्दीन शेख, अभिजित भोसले, मंगेश चव्हाण, किरण सूर्यवंशी, बल्लू केरीपाळे, आसिफ बाबा, सौदागर, उमर गवंडी, इरफान जमादार, बाबगोंडा पाटील, नाईक, फारुख सनदी, प्राध्यापक अजीज मेस्त्री, अर्जुन पटेल, इलाई बारूदवाले, विपुल व बंधू केरीपाळे, अमरीश शेख, इरफान शिकलगार, रवींद्र वळवडे, ज्योती आराटे, कल्पना शेळके, सुकुमार कांबळे, डॉक्टर नामदेव कस्तुरे व परिसरातील महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते. लेकिन एक भी विजुअल ऐसा नहीं आ रहा है जब आप नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या फिर मुख्यमंत्री का बैग चेक कर रहे हो, देवेंद्र फडणवीस जी का बैग चेक कर रहे हो. सिर्फ अपोजिशन के बैग चेक करिएगा. मेरे भाई, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पृथ्वीराज बाबा को अपना एक वोट देकर के 20 तारीख को आमदार बनाइए. इन्हें असेंबली में पहुंचाइए. ये वहां असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं. और आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं. मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी संजीदा बात कर सकूं आपसे. महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया. यूनान जीतने के बाद वह जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे चादर तान के बेखबर सो रहा है. सिकंदर को गुस्सा आया. सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है. उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है. 2014 से लेकर के कभी नोटबंदी की, कभी जीएसटी की, कभी महंगाई की, कभी नफरत की, जो लात मारी है इस सरकार ने, उसका बदला लेने के लिए आगे बढ़ी है इस चुनाव में. और मैं तो राहुल गांधी का सिपाही हूं. मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि याद करिए, जब इस मुल्क में नफरतें आसमान पर थी, तब दिल्ली से एक इंसान उठ खड़ा हुआ. उसने कहा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल जाऊंगा, बस एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो. आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं.
4000 किलोमीटर चला वो शख्स। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पैर के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल जी के साथ। उस आदमी ने नफरत के खिलाफ पूरे देश में एक अलग जगाई। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो या नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान। ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले राहुल गांधी के माथे का ना अब तक पसीना सूखा है, ना उनके पैर के छाले सूखे हैं। मैं यहां सांगली में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है पृथ्वीराज बाबा को एक एक वोट देकर के असेंबली में पहुंचा दीजिए। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए। बाबा आप इधर आइए। पता नहीं आपका नाम किसने बाबा रख दिया, आप तो इतनी कम उम्र के हैं, नौजवान बुजुर्ग जैसे लगता ही नहीं है ये। 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए। एक भी वोट इधर उधर कहीं देते हैं तो सीधे महायुति को फायदा होगा। ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, ये नए नए झंडे पकड़ने का वक्त नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आप नया झंडा जो भी देखते हो पकड़ लेते हो, लेकिन सियासत जज्बात का नाम नहीं है। सियासत दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके की जाने वाली चीज है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 को घर से बाहर निकलिए। आपका दिया गया एक एक वोट न सिर्फ पृथ्वीराज बाबा को मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट न सिर्फ पृथ्वीराज बाबा को मिलेगा, बल्कि शरद पवार साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ पृथ्वीराज बाबा को नहीं मिलेगा, बल्कि उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा। इसलिए 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए, ईवीएम की कतारों में लगिए। और वो जो नफरत की बातें करने वाले अभी दिल्ली से आएंगे ना, नफरत के पैरोकार, उनसे बता दीजिए कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। तो सांगली वालों, चूंकि मुझे अगली सभा के लिए निकलना है, पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया हूं। मैं आपका खासदार भी हूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूं। शायरी तो सुना रहा हूं यार बीच बीच में, आप ध्यान दोगे तब तो समझ में आएगा।